मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र, जिसके विषय में कभी महर्षि याज्ञवल्क्य ने लिखा, गायत्री वेद जननी गायत्री पापनाशिनी, वेदों को जन्म देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली, गायत्र्यास्तु परमनास्ति दिव्य चैव च पावनम। हमारे व्यक्तित्व को पवित्र, पावन, दिव्य और भव्य बना देने का जो मंत्र है वो गायत्री का यही पावन मंत्र है। अथर्ववेद के ऋषि के मुख से निकला कि 5 भौतिक और 2 आध्यात्मिक उपलब्धियां व्यक्ति को माँ गायत्री की उपासना के पथ पर बढ़ने के बाद ही मिल पाती है, और हमें तो दूर जाने की आवश्यकता नहीं। यदि हम लोग पलट करके पूज्य गुरुदेव के जीवन को दूर से ही निहारें तो अपने आप मन में भरोसा हो जाता है कि एक व्यक्तित्व पूज्य गुरुदेव का, जो ऐसा लगता है कि 5000 लोगों का जीवन एक साथ जी करके गए। यदि आप लौकिक दृष्टि से गुरुदेव के व्यक्तित्व को निहार करके देखें, 42 वर्ष का जीवन पूरी तरह से एकांत में गया। बाकी के 38 वर्षों में गुरुदेव ने 3400 पुस्तकों को लिखा। आज जब पहली बार हम लोगों ने गुरुदेव के सारे साहित्य को डिजिटाइज करके यहाँ की प्रदर्शनी के अंदर लगाया है, तो आपको भरोसा नहीं होगा दोस्तों। गुरुदेव के सारे साहित्य को एक के बाद एक लगाते हैं तो 800 मीटर की स्पेस चली जाती है। 1 किलोमीटर का स्थान तो गुरुदेव का लिखा हुआ साहित्य ले जाता है। और हमारे 5000 में 3000 केंद्र तो गुरुदेव की स्वयं की स्थापना है। आप एक केंद्र पे जाएं, छुट्टी मनाएं तो दोबारा उसी जगह पर 10 वर्ष के बाद लौट पाएंगे, इतना गुरुदेव करके गए। तो जब हम गुरुदेव के जीवन को देखते हैं तो सहजता से अनुभव कर पाते हैं कि गायत्री की उपासना के पथ पर बढ़ने वाला व्यक्तित्व इस संसार की किस ऊंचाई को छू करके आता है। और जब व्यक्ति उस ऊंचाई को छूता है, उस शिखर को स्पर्श करता है, तो करने के लिए जिस आधार की आवश्यकता होती है वो एक ही, कि व्यक्ति के जीवन में समर्पण किसी न किसी रूप में विद्यमान हो। आज जब हम लोगों के भाई बहन, आदिवासी भाई बहन, भूमि रक्षक भाई बहन, प्रकृति रक्षक भाई बहन, राष्ट्र रक्षक भाई बहन, वो हम लोगों के मध्य में यहाँ हरिद्वार की इस पावन भूमि पर आकर के एकत्रित हुए हैं, तो मुझे एक छोटी सी कथा आती है। अभी पूज्य स्वामी जी एक बहुत बड़ी बात को कह रहे थे कि भगवान शिव के गण हम लोगों के मध्य में आए हैं, और वो बात बिल्कुल सत्य है। यदि आप आंध्र प्रदेश के जंगलों में जाएं तो आपको वहां पर एक कथा सुनने को मिलती है, जो कथा अत्यंत पवित्र है, अत्यंत प्राचीन है, अत्यंत दिव्य है और भावना की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। कहानी एक छोटे से कबीले की है। नाग और तिन्न दोनों उस कबीले के मालिक थे। उस जगह के मुखिया, मुखिया की पत्नी, उनका बालक हुआ। बालक शुरू से ही जो है बलशाली था, और उस कबीले की परंपरा थी कि जब 18 साल का हो जाएगा तो उसको शिकार करके इस चीज की पात्रता को बताना होता था कि मैं कबीले का मुखिया बनने योग्य हूं। 18 साल का हुआ, बालक जंगल में गया और पहली बार में ही उसने शेर का शिकार किया। अब शेर का शिकार करने के बाद वापस अपने कबीले को लौटना था। वो जैसे ही रास्ते में लौटा तो घनी रात हो गई। उसने अपने साथियों से पूछा कि यहाँ पर कोई स्थान है जहाँ रात को गुजार सकते हैं। तो जो साथी थे वो जंगल में भटका करते थे, उन्होंने कहा कि यहाँ ऊपर की ओर एक छोटा सा कोई स्थान है, मंदिर बना हुआ है, वहाँ एक पत्थर रखा हुआ है, हमें पता नहीं। शहर से एक व्यक्ति आता है, वो पता नहीं कैसे कपड़े पहन करके आता है और उस पत्थर के आगे कुछ बोलता है, हमें समझ में कुछ नहीं आता, पर कभी फूल लेकर के आता है, कभी पानी लेकर के आता है, कभी कुछ कंद मूल फल लेकर के आता है, उस पत्थर के आगे रख के जाता है। वहां पर चल करके रात गुजार सकते हैं। वो गया और वो बालक 18 साल का किशोर जैसे ही उस शिवलिंग के आगे जाकर के खड़ा हुआ, भगवान शिव का गण था, पूर्व जन्म की स्मृतियां तुरंत ताजा हो गई। उसने भगवान को देखा, उसकी आंख से अश्रु की धारा बह निकली, आंखों से आंसू गिरने लगे कि मेरे भगवान, आप यहाँ पर विद्यमान है, मैं भटकता घूम रहा था। वो गया और उसने जाकर के शिवलिंग को गले लगाया। बोले भगवान, आज तक आप कहाँ थे? आज तक मैंने आपको देखा नहीं, आज तक आपको जाना नहीं, आप कहाँ पर थे? उसने अपने साथियों से पूछा कि मैं इन भगवान को खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ? साथियों ने बोला कि यहाँ बगल में एक नदी बहती है, उस नदी से जल ला करके वो जो पुजारी आते हैं शहर से, वो इनके सामने डालते हैं। उसने कहा अच्छा ठीक, और क्या करते हैं? और जो खाने का सामान होता है वो चढ़ाते हैं।
अच्छा ठीक। वो गया, खाने के सामान के नाम पर तो मांस के टुकड़े थे जो वो लेकर के आया था, हाथ में मांस के टुकड़े, मुंह में पानी को भरा, हाथ तो भर गए तो पानी कहाँ लिया जाए, मुंह में पानी को भरा, भगवान के पास आया, भगवान का शिवलिंग था, वहां ला करके उसने मांस के टुकड़े डाले और भगवान के ऊपर कुल्ला कर दिया और रात को भगवान को गले लगा करके सो गया। जब सुबह का समय हुआ तो स्नान करने को गया। वो जो पुजारी रोज उस शिवलिंग की पूजा करने को आते थे वो वहां पर आए और उन्हें जब वहां पर देखा कि मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, किसी ने कुल्ला कर दिया, तो उनको बड़ा मन में कष्ट हुआ। उनको लगा किसी ने आकर के हमारे विग्रह को भंग कर दिया, उसको अपवित्र कर दिया। रो रहे थे कि भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव प्रकट होकर के बोले कि अरे बेटा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बरसों का बिछड़ा हुआ मेरा बेटा मुझको मिल गया है, बरसों का बिछड़ा हुआ मेरा बेटा मुझको मिल गया है। जब उसने मुझ पर कुल्ला किया तो मुझे लगा मां पार्वती मेरे ऊपर जल को डाल रही है, जब उसने मेरे ऊपर मांस के टुकड़े डाले तो मुझे लगा गणेश भगवान मुझे खिलाने के लिए आए, और जब उसने मुझे बाहों में भरा तो मुझे लगा कार्तिकेय मेरी गोद में चढ़ गए। बोले वैसी भावना तो आज तक मैंने देखी ही नहीं। पुजारी को भरोसा नहीं हुआ। भगवान बोले तुझे सच्ची भक्ति देखनी है ना बेटा, पीछे खड़ा हो जा। वो जैसे ही लौट करके आया, बालक, आदिवासी बालक, उसने देखा भगवान ने लीला रची कि जिस जगह पर भगवान की आंखें लगाते हैं शिवलिंग के अंदर, वहां से खून बह रहा था। आदिवासियों में परंपरा है, हमारे भाई बहनों में परंपरा है कि यदि कोई अंग भंग हो गया हो तो उस जगह पर दोबारा अंग को लगा देना चाहिए। जिस अंग के कारण तकलीफ है वहां पर नया अंग लगा दिया जाए। उसको लगा कि मेरे भगवान को आज कष्ट हो रहा है। उसने तुरंत देखा कि भगवान की आंख से खून बह रहा है, उसने एक तीर लिया, अपनी आंख निकाली और भगवान के लगा दी। दूसरी जगह से खून निकलने लगा, दूसरी आंख से खून निकलने लगा, और जैसे ही कणप्पा ने दूसरा तीर लिया और दूसरा तीर लेकर के दूसरी आंख निकालने को चला, भगवान प्रकट हुए। बोले कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, कण का मतलब होता है आंखें, अप्पा का मतलब होता है दिल, तू मेरे हृदय के अंदर बैठ, मेरी आंखें तो तू ही है, और किसी आंख की जरूरत नहीं। वो जो भगवान शिव की आंखें हैं दोस्तों, आप लोग हैं, आप लोग गुरुदेव की आंखें हैं, आप लोग माता जी की आंखें हैं, आप लोग माँ गायत्री की आंखें हैं। आज जो हम लोगों के आदिवासी भाई बहन भारत के कोने कोने से चल करके यहाँ पर पधारे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आए हैं, उनने यहाँ आकर के हम लोगों का मान बढ़ाया, हम लोगों का सौभाग्य बढ़ाया। हम लोग अपने आप को कृतार्थ अनुभव करते हैं कि आज उन लोगों के चरण हरिद्वार की इस पुण्य भूमि पर पड़ पाए। और मुझे कष्ट इसी बात का है, कष्ट इसी बात का है कि हम ज्यादा दिन तक उनको अपने बीच में रख नहीं पा रहे हैं। हमारा बस चलता तो अब उनको महीनों के लिए अपने मध्य में रखते, इसी हरिद्वार की पावन भूमि में अपने बीच में बिठाते। आज इस सौभाग्यशाली अवसर पर दोस्तों, ये कहानी भक्ति की कहानी है, ये कहानी समर्पण की कहानी है, ये कहानी श्रद्धा की कहानी है। जो इस भाव से पूज्य गुरुदेव को, वंदनीय माता जी को, माँ गायत्री को पुकारता है, उसका जीवन धन धन्य हो जाता है। दोस्तों, आज उसी भाव के साथ हम लोग यही सोचे कि हमारे गुरु, हमारे सब कुछ, हमारे सर्वस्व, जिनके लिए हम लोगों ने अपनी सांसों को, अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को अर्पित किया, समर्पित किया, वो आज हम लोगों के मध्य में, इन्हीं हवा के अंदर, इन्हीं पानी के अंदर किसी न किसी रूप में हमको निहार रहे हैं। इस भाव के साथ कि उनका आशीर्वाद हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म के ऊपर अनवरत बरसता रहे। एक